बस शब्दों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसमें जी नहीं रहे। और करें कुछ नहीं हुआ, कुछ जिंदगी भर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जिया ही नहीं। अनाज को देखने से पोषण थोड़ी मिल जाएगा, प्रोटीन थोड़ी मिल जाएगा, उसे पका के विधिवत खाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब उससे पोषण मिलने वाला है। गलती हमसे यही हो जा रही है। क्या होगा, जैसे अनाज मिल तो गया खूब, लेकिन आपने पकाया नहीं, तो वही अब सड़ेगा। क्या 1 साल 2 साल बाद सड़ने लगेगा। तो जैसे इंद्रियां आपकी कमजोर होगी, यही जितने शब्द इकट्ठा किए वो सड़ेंगे और आपको घुटन देंगे, क्योंकि आपने उसका उपयोग नहीं किया। पछताओगे, पश्चाताप होगा, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन अब क्या, मशीन गई, मशीन का उपयोग कहीं और कर दिए। भाई कितना भी पेट्रोल जमा कर लो, कितना भी डीजल जमा कर लो, कितना भी आप बैटरी जमा कर लो, अगर इंजन ही खराब हो गई तो क्या होगा? गाड़ी अब गई ना, अब नहीं जाएगी कहीं। तो यही हाल हो रहा है हमारे साथ, यही हाल हो रहा है। हम कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें जी नहीं रहे हो। गलती यही हो जा रही है, हम जीने का तरीका नहीं बदल रहे हैं। जब तक आप तरीका नहीं बदलोगे, तब तक आप आगे उसमें उन्नति नहीं कर पाओगे। आपको देखो, समाज में कोई भी काम, हर काम, एक ही कंपनी में हर काम सबका अलग अलग होता है और सब अलग अलग तरीके से करते हैं, और सब एक ही तरीके से करें तो क्या होगा? वो कंपनी चलेगी? नहीं। सब एक बोले नहीं हम एक ही काम करेंगे, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबका अलग अलग काम है। तो आप जहां गए हो वहां पूरी तरह जियो, उतना दिन अपने आप को समय दो, उस तरीके में जियो, उस नियम में जियो, तब आप उसमें कुछ समझ पाओगे। गलती हमसे यही हो जा रही है कि हम उसमें जीते नहीं। जीवन जीने का तरीका हमारा वही पुराना का पुराना ही है, उसको हम छोड़ ही नहीं रहे और कह रहे कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं। बात समझ में नहीं आ रही है। हमसे वेदांत के टीचर भी मिले, वो वेदांत पढ़ाते हैं, लेकिन वेदांत का कोई अनुभव नहीं है, बस किताबों से पढ़ाते हैं। क्या हाँ? अनुभव कुछ भी नहीं है। कई लोग बता रहे हैं कि 100 200 ध्यान का ट्रिक उन्हें मालूम है, तरीका, लेकिन उनको ध्यान का कोई अनुभव नहीं। जब हमने उनसे बात किया, उनको पछतावा भी हुआ, मौला आप क्या कर रहे हो? आप समाज के लोगों को भावनाओं से खेल रहे हो, आपको खुद कोई अनुभव नहीं है, बस मशीन से आप बढ़िया से उन्हें ध्यान करा रहे हो, साउंड से, म्यूजिक से ध्यान कराया जा रहा है। आजकल चल फिर बताइए, ध्यान जो कि स्वाभाविक हर वक्त, हर क्षण, हर पल घट रहा है, बस तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, बस उसको वासनाओं में लगाए रखे हो। घट तो रहा ही है, लेकिन तुम उसे कामनाओं में लगाए हो, ये चाहिए वो चाहिए, बस इतना, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन हर वक्त चाहिए, बस ये कभी हो, इसी में घूम रहे, ये वो छूट नहीं रहा। हमें जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतना बहुत है। जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन आपको मान के लिए चाहिए, सम्मान के लिए चाहिए, सोसाइटी के लिए चाहिए। यहां आप भटक गए, गड़बड़ी यहां हो गई। हमसे गलती यहां हो गई, हम सोसाइटी को मेंटेन करने लगे। आप ईमानदारी से कमाते हुए आप जैसा खाओ पियो पहनो, लेकिन किसी को गिराने के लिए नहीं, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा जीने के लिए पहनो ना, अच्छा जीने के लिए खाओ ना। ये सब जितनी भी संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं, उपयोग करने के लिए है, लेकिन किसी को गिराने के भाव से नहीं। लेकिन ज्यादातर यही होता, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जी रहे हैं। क्या सबसे नजदीक अगर मेरा कोई है पड़ोसी, और सबसे अगर कोई दुश्मन है तो पड़ोसी। सबसे बताइए, आपके करीब वाला ही दुश्मन है, क्या परमात्मा आपके पास आएगा?